इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर है, पूछ रहा है सवाल। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, बट एग्जाम में अगेन ये टफ हो जाता है बिकॉज यू मेक मिस्टेक्स, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ऐसे सवाल भी मैं बार बार कराता रहूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे थोड़ा सा सतर्क रह के जल्दी से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ कॉट स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 30 बराबर होंगे, लोग इनकी वैल्यू लिख के काटते हैं, क्यों भाई? ये छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास tan x है और ये cot y है तो ये बराबर होते हैं अगर x प्लस वाई 90 के बराबर हो। और ये सिर्फ tan cot में नहीं होता है, ये sec cosec में भी होता है, ये sin cos में भी होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत तेज होना चाहिए कि भैया cot स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 30 है, चूंकि सम 90 है, दोनों आपस में बराबर है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, कट जाएगा। ठीक है। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? आप कहोगे 2/√3। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर। नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, वो भी 1/4 ही है। नाउ द ओवरऑल वैल्यू दैट यू विल गेट, पहले दो का कंबिनेशन देगा 1/√3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4। अगर आप एलसीएम ले लो, ऊपर 4√3, ठीक है, 4 से 4 कटेगा, बचेगा नीचे √3 और ऊपर आपको मिलेगा 4 प्लस √3। सो 4 प्लस √3 अपॉन √3, आपका आंसर आएगा सिंपली बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, इस तरह से ये हल हो जाएगा। बस एक चीज मैं चाहता हूं आप सभी लोग करें, 99% जो जनता है वो कोसेक 60 डिग्री जब सोचती है तो वो यही सोचती है 1/sin 60 डिग्री। मेंटली वो वैल्यूज को ऐसे निकालते हैं, शायद आप भी ऐसे करते होगे। जरा बताओ मुझे, जब कोसेक 60 आता है तो आपका दिमाग क्या करता है? क्या वो साइन 60 को रिवर्स कर रहा है? √3/2 का उल्टा कर रहा है, 2/√3। यस। तो है क्या कि 10वीं में भी यही हुआ था कि हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू तो याद कर ली थी, और सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू हमेशा हम उल्टी करते देखते हुए आए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक एडिशनल ऑपरेशन है। अगर ये एडिशनल ऑपरेशन है, अंडर प्रेशर यू कैन मेक मिस्टेक्स। सो देयरफॉर मैं ये चाहता हूं कि आप बराबर की इज्जत सेक कोसेक और कॉट को भी दें, इनको उल्टा करके देखना छोड़ दें। जैसे तुम्हें साइन कॉस टैन याद हो गया था कक्षा 10 में, अब तो तुम्हारी कक्षा भी ज्यादा हो चुकी है, तो भाई साहब कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू जो है ना, रट लो प्लीज डायरेक्ट। यू विल नॉट मेक मिस्टेक इन साइन 30 इन एग्जाम, आई एम श्योर। साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू अगर पूछेगा तो 1/2 ही लगाओगे, लेकिन कोसेक 30 डिग्री में एक कन्वर्जन प्रोसेस आप यूज कर रहे हो, यू कैन गो रॉन्ग अंडर प्रेशर। तो इस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है कि कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू भी सीधे याद करो। और आप कहो कि यह नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा फिर तो तुम आलसी हो। अगर तुम्हें किसी ने इसकी जरूरत नहीं बताई तो मैं बता दे रहा हूं कि यह कर लो, तुम 99% लोगों से आगे निकल जाओगे सिर्फ ये करने से, क्योंकि वो नहीं करते हैं, वो उल्टा करके ही करेंगे जैसे तुम आज तक करते आए हो। बदल लो इस तरीके को। तुमको आज कुछ भी करना है एक काम, तो यही करना, घर जाके कोसेक सेक और कॉट की सीधे वैल्यू याद करने की कोशिश करना, और अगले 15 दिन तुम यही करो ताकि इनका रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाए। ये भैया ऐसा ना हो कि रिवर्स उल्टा करके निकाल रहे हैं, नहीं, इन्हें भी बराबर की इज्जत दो, पूरी इज्जत। ठीक है।